नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस में। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं अपनी हॉन्टेड सीरीज के साथ, जिसका नाम है भारत की 10 सबसे भूतिया जगह। आज इसके थर्ड पार्ट में मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे ऐतिहासिक हॉन्टेड प्लेस कुलधरा के बारे में बताऊंगा, जहां सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है। दोस्तों, भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है, ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के छोटे से गांव कुलधरा में। कोई कहता है कि कुलधरा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है, तो कोई यह मानता है कि एक श्राप के कारण यह स्थान शापित हुआ है। बता दें, कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे। पुस्तकों और साहित्यिक लेखों में बताया गया है कि कधान नामक पाली के एक ब्राह्मण ने इस जगह पर अपना घर बनाया और यहाँ एक तालाब खोदकर इसका नाम उधासर रखा। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहते थे और यहीं से उनके वंश का नाम आता है। कुलधरा जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है। कहते हैं सन 1291 के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। यह भी माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। दोस्तों, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बस एक ही रात में अपना घर, मकान, खेती सब छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए? इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा की रहस्य दास्तां, जिसका संबंध कथित तौर पर श्राप और बुरी आत्माओं से है। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई, और वो शख्स था सियासत का दीवान सालिम सिंह। अयाश दीवान सालिम सिंह की नज़र गाँव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की को हर हाल में पाना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए ये सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला लिया कि कुछ ही भी हो जाए, अपनी लड़की उस सालिम सिंह के दीवान को नहीं देंगे। और फिर अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गाँव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। गाँव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा, जो भी यहाँ आएगा वह बर्बाद हो जाएगा। आपको बता दें, बदले वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा आबाद हो गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और राभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हो पाए। कुलधरा की सुनसान और वीरान जमीन का पीछा वह श्राप आज तक कर रहा है। तभी तो जिसने भी उन मकानों में रहने या उस स्थान पर बसने की हिम्मत की, वह बर्बाद हो गया। आज यह गांव पूरी तरह उजड़ गया है, लेकिन उजड़ने के बाद भी यह स्थान एक अद्भुत पर्यटक स्थल बना हुआ है। लेकिन आज भी जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। किसी को आसपास चूड़ियों और महिलाओं के खिलखिलाने की आवाज़ आती है, तो किसी को लगता है जैसे कोई उनके पास से गुजरा है। किसी को बाजार के चहल पहल की आवाज़ आती है, किसी को महिलाओं के बात करने और उनकी पायलों की आवाज़ आती है। प्रशासन ने इस गाँव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पास सैलानियों को दिन में तो घूमने आने दिया जाता है, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी शाप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। शाम ढलने के बाद यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ें 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान ऐसे हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है।
लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। पैरानॉर्मल सोसाइटी की ओर से बताया गया था कि उनके पास एक डिवाइस है जिसके माध्यम से वे ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया गया। जहां कुछ आवाजें आईं तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 को जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए, जैसा कुलधरा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ वहम है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। इस स्थान पर लगे श्राप की बात को मनगढ़ंत मानकर कई लोग यहाँ आए, लेकिन जो भी यहाँ रात रुका उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी या दुर्घटना जरूर घटी। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपकी कुलधरा विलेज के बारे में क्या राय है। इस हॉन्टेड सीरीज के अगले पार्ट को देखने और ऐसी और भी ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।